नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं शिता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में गिरिडीह का, जहां नगर निगम चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने शराब की बिक्री पर रोक की घोषणा की है। साथ ही बात करेंगे लातेहार की, जहां 82 तोपनों का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बुलेटिन में। गिरिडीह में आगामी 23 फरवरी को नगर निगम चुनाव को देखते हुए जिला आबकारी पदाधिकारी शिव कुमार साहू ने बताया कि 21 फरवरी की शाम से लगातार 3 दिनों तक नगर निगम, धनवार और बड़की सरैया नगर परिषद क्षेत्रों में सभी अनुज्ञप्ति प्राप्त शराब की दुकानों पर पूरी तरह बिक्री बंद रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, आगामी 23 फरवरी को गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में चुनाव होना है, तो सर आपके विभाग की तरफ से, आबकारी उत्पाद विभाग की तरफ से शराबबंदी को लेकर सर क्या घोषणाएं की गई है और क्या बताना चाह रहे हैं सर? 23 फरवरी को जो नगर निगम का चुनाव निर्धारित है, तो इसके अंतर्गत चुनाव समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लेकर अगले दिन चुनाव समाप्ति के अगले दिन सुबह 7 बजे तक शुष्क दिवस घोषित करने का सरकार का निर्देश है। चुनाव आयोग का निर्देश के आलोक में दिनांक 21 तारीख से हम लोग 21 तारीख के 5 बजे से लेकर 24 तारीख को प्रातः 7 बजे तक नगर निगम क्षेत्र एवं नगर पंचायत क्षेत्र में जो भी दुकानें संचालित हो रही हैं, उन सभी दुकानों को ड्राई डे घोषित करते हुए उपायुक्त महोदय के द्वारा शुष्क दिवस घोषित करते हुए इन दुकानों को बंद करने का निर्देश प्राप्त है। इसी क्रम में जिन दुकानों को बंद करना है उसमें गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कुल 20 खुदरा उत्पाद दुकानें हैं जिन्हें बंद किया जाना है, और बड़की सरैया नगर पंचायत क्षेत्र में कुल 3 दुकानें हैं जिन्हें शुष्क दिवस के दायरे में रखा गया है, और धनवार नगर पंचायत में कुल 1 खुदरा उत्पाद दुकान है जिसे कि बंद किया जाना है। तो उक्त अवधि में ये सभी दुकानें बंद रहेंगी, जिसका प्रकाशन राज्य के सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में भी किया जा चुका है। जी सर, अगर इस बीच में कहीं से सर सूचना आती है कि शहरी क्षेत्र में अगर शराब अवैध तरीके से अगर बेचा जा रहा है, तो इस पर सर विभाग क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, शुष्क दिवस में किसी भी होटल में या फिर क्लब में, बार में, रेस्टोरेंट में या कहीं पर भी शराब बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है, और अगर इस तरह का अगर कोई भी हम लोगों को संज्ञान में आएगा तो तत्काल कार्रवाई करते हुए अगर व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसको तुरंत हम लोग न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। लातेहार में झामुमो समर्पित नगर पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी 82 तोपनों के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कार्यालय का उद्घाटन पूर्व मंत्री व झामुमो केंद्रीय उपाध्यक्ष बैद्यनाथ राम, झामुमो जिला अध्यक्ष लाल मोतीनाथ शहदेव, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रमोद प्रसाद सिंह, जिला उपाध्यक्ष अरुण कुमार दुबे सहित अन्य नेताओं ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। उद्घाटन अवसर पर बैद्यनाथ राम ने कहा कि जनता विकास चाहती है और 82 तोपनों भारी मतों से विजयी होगी। वहीं लाल मोतीनाथ शहदेव ने उन्हें योग्य, कर्मठ और जनहित के प्रति समर्पित बताते हुए समर्थन की अपील की। कार्यक्रम में फूलचंद यादव, मनोज पासवान समेत कई समर्थक एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे, और चुनावी कार्यालय खुलते ही क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान तेज करने की रणनीति पर चर्चा हुई। झामुमो समर्थित प्रत्याशी और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी, अन्य दलों के समर्थित प्रत्याशी श्रीमती 82 तोपनो निश्चित रूप से चुनाव फतह कर रही हैं। हम लोग जीत रहे हैं। आप देख रहे होंगे कांग्रेस का जो समर्थन मिला है, बसपा का जो समर्थन मिला है, वाम दल का जो समर्थन मिला है, आम आदमी पार्टी का समर्थन मिला है, और यहाँ का लोकल समर्थन सबसे ज़्यादा हमको मिल रहा है। भाजपा वाले दो पूर्व मुख्यमंत्री को लातेहार की इस धरती पे लाने का काम किया, और वैसे मुख्यमंत्री को जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, इन्हीं के ऊपर 400 का घोटाला है, 400 करोड़ का, 4000 करोड़ का, और कोई हाथी उड़ा रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि नगर पंचायत के चुनाव में
भाजपा के जिला अध्यक्ष तक का फोन अगर रघुवर दास उठा ले, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ठगने का काम न करें। अगर यहाँ पे खड़ा होगा तो पूर्व मंत्री माननीय बैजनाथ राम जी खड़े होंगे, यहाँ के लोगों के सुख दुख में हम खड़े होंगे, जिलाध्यक्ष खड़े होंगे, हमारी नगर अध्यक्षा अगर बनती है बिलासी टोपनो जी खड़ा होंगी, पूर्व नगर उपाध्यक्ष अध्यक्ष सुशील बाबू है, ये खड़ा मिलेंगे, कांग्रेस के नेता प्रमोद सिंह जी, अवतार जी, ऐसे लोग खड़ा मिलेंगे, न कि आयातित नेता आएंगे। और हम लोगों ने करके दिखलाया है, हम करने में विश्वास रखते हैं। हमारा एक मुख्यमंत्री सब पे भारी पड़ेगा, कहने और करने की बात नहीं है। और यहाँ के लोग जात पात पे नहीं, जमात की राजनीति करते हैं और वोट निश्चित रूप से बिलासी टोपनों को छड़ी छाप में देंगे। हम लोग जीत के प्रति आश्वस्त हैं। चुनाव जीतने के बाद 3 ऐसे काम होते हैं जो पहले आप करेंगे। देखिए, बड़ा हास्यास्पद बात है कि वैसे मुख्यमंत्री लोग आते हैं। मैं पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, इसके पहले यहाँ पर नगर अध्यक्षा किस पार्टी की? भाजपा की। सीतामढ़ी तिर्की जी होल्डिंग टैक्स क्यों नहीं कम करवाया? और रघुवर दास जी के पीरियड में होल्डिंग टैक्स लगा लाते हर जी, और उन लोगों ने आकर के होल्डिंग टैक्स की बात करते हैं। सामान्य चाहिए वैसे अपने संबोधन में भी हम जीतेंगे तो सबसे पहले होल्डिंग टैक्स का जो यहाँ पे बढ़ोतरी है उसको कम कराने का प्रयास करेंगे और करके देंगे, ये मेरा वादा है। साथ ही साथ यहाँ जो सत्यम शिवम सुंदरम या अभी सफाई के नाम पर जो 150 रुपये का टैक्स जो वसूला जा रहा था, उसको अगर बंद करवाया तो बिलासी टोपो और मोतीलाल और यहाँ हमारे पूर्व मंत्री सुशील बाबू के नेतृत्व में जो टीम गठित हुई, उसके बाद यह बंद हुआ। तो हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं, चाहे वह सड़क हो, लाइट हो, बत्ती हो, बिजली हो, पानी हो, ये हमारी प्रत्याशी जीतती है, निश्चित रूप से हम लोग उस पर काम करेंगे। और ये आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करते हैं, जो करके देंगे और दिखाएंगे। सीओ ऑफिस से लेकर सीएमओ ऑफिस तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब ये ऐसे लोग बोल रहे हैं जो खुद शीशे के घर में हैं, और आप देख रहे हैं पूरे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शीशा लेकर हो रहा है। इस प्रकार से एक्सप्रेस फाइल में मंत्रियों के नाम आ रहे हैं और कितनी बेशर्मी झेल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो इन्हें दूसरे के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये खुद अखंड है, डूबे हुए हैं पाप के अंदर, और दूसरों पर ये आरोप लगाना चाहते हैं। आज अगर लातेहार में जमीन का विवाद है तो उसके पीछे केवल रघुवर दास की सरकार रही है, जिम्मेवार रही है, जिसके कारण आज हजारों केस पेंडिंग है। रोज जमीन को लेकर झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, हत्याएं हो रही है। तो ये रघुवर दास की सरकार की देन है कि लातेहार में जिस प्रकार से उन्होंने लोगों की रहती जमीन को भी भूमि बैंक में डाल दिया और आज वो विवाद का कारण बना हुआ है। और एक चीज़ बताते हैं, जो टैक्स बढ़ा था वो रघुवर दास जी के समय में बढ़ा था। मैं विधायक रहते हुए इस मामले को उठाया और जिला तक पहुंचा चुका हूं इस विषय को। अगर इस बार बिलासी टोपनो आती है तो निश्चित रूप से नगर पंचायत का मत प्राप्त करते हुए हम लोग सरकार से उस जो यहाँ का टैक्स होल्डिंग टैक्स उसको कम कराएंगे, क्योंकि ये जिला में आज भी पेंडिंग है। बीच में चूँकि नगर पंचायत बंद था, उसके कारण से ये मामला आगे नहीं बढ़ा। मैं उसको जिला तक पहुँचा चुका हूँ। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। आज सरकार जिस तरह से काम कर रही है, इसको चुनौती देने का कोई नैतिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। नगर जैसे लातेहार जैसे छोटे से नगर पंचायत के चुनाव में 2-2 मुख्यमंत्री का आना न केवल हास्यास्पद है, बल्कि उनकी बेचैनी को दर्शा रहा है कि किस प्रकार से वो लोग हताश हैं कि हम कहाँ पीछे जा रहे हैं। लोकसभा हारे, विधानसभा हारे, और अब वो अपनी सारी ताकत लगा रहे हैं पंचायत नगर के चुनाव में और स्थानीय चुनाव में। कुछ दिन ऐसा है कि जब वार्ड के चुनाव में वो मुख्यमंत्री उसका आएगा। तो ये बड़ा हास्यास्पद स्थिति बनी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता कितना नीचे गिर सकते हैं। हमारा कोई मंत्री नहीं आया, हमारा कोई मुख्यमंत्री नहीं आया, लेकिन उनके 2-2 पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ आकर लोगों से वोट मांग रहे हैं नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए। ये इससे ज़्यादा और घबराहट और हताशा का परिचय दूसरा चीज़ नहीं हो सकता है। और हम लोग काम करने भरोसा करते हैं। अभी हमने कहा कि ये बाजार अगर आज यहाँ लगा है तो ये मेरी देन है। ये ज़मीन सरकार ने एक्वायर कर लिया था, इसको मैंने अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हुए
इस बाजार को बचाने का काम किया। आज यहाँ सामने घर पे जो विवाह मंडप देख रहे हैं आप, वो मेरा बनवाया हुआ है। चाहते हैं अब जहाँ कहीं जाएंगे नागरिक सुविधाएं जो हमने दिया है, भाजपा के सांसद और विधायक जितने हुए हैं सब मिला कर इसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, इतना काम हमने अकेले किया है। सर एक सवाल है कि मैं कहता नहीं हूँ, मुझे करने में भरोसा है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे। हम कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं, और हमने दिखाया है, साबित किया लातेहार को कि आज लातेहार की गलियाँ अगर पक्की हैं तो उससे बैजनाथ राम का देन है। आज अगर यहाँ जन सुविधाओं के लिए विवाह मंडप बनाए गए हैं तो वो बैजनाथ राम की देन है। कोई विधायक भाजपा का बता दे खड़ा होकर कि हमने एक जन सुविधा के लिए अच्छा काम किया है तो संन्यास ले लूँगा। सर एक बात और आज है, तक के लिए, आज तक में मेरी बराबरी में अगर कोई किसी ने एक एसेट दिया हो लातेहार को तो कोई बता दे। सर एक बात और है, कि भाजपा के आरोप है कि नगर निकाय चुनाव हेमंत सरकार 3 साल से नहीं करा रही थी, हाईकोर्ट के फटकार के बाद ये चुनाव कराया जा रहा है। चुनाव कराया जा रहा है ना, तो चुनाव हो रहा है, इसको निष्पक्ष छोड़ने दीजिए। चुनाव रिजल्ट आ जाए। अब पंचायत के चुनाव में प्रधानमंत्री आ जाए, ये कहाँ से बचता है भाई? सर तो मुख्यमंत्री घूम रहे हैं पंचायत के चुनाव में, इससे आशास्पद क्या हो सकता है बताइए? उन लोग का आरोप है कि लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।